हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोग को बताएंगे टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों, ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी सिविल इंजीनियर को जानना जरूरी है। दोस्तों, हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुके हैं। यदि आप इन दोनों तीनों वीडियो नहीं देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सिविल इंजीनियर के लिए। दोस्तों, यदि आप जॉब नहीं मिले हैं तो आपने ये इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लीजिए, और ये आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो इसी में से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, मैं भी। दोस्तों, और बेसिक है, आपको ये जानना जरूरी है, सभी सिविल इंजीनियर को जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं 47 नंबर में नंबर ऑफ स्ट्रप्स इन बीम। दोस्तों, क्लियर स्पेन अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। दोस्तों, नंबर स्टीरअप जो बीम में दिया जाता है तो उसका जो कितना लगेगा एक बीम में स्टीरअप, तो उसका निकालने का तरीका है क्लियर स्पेन कितना लेंथ है, फिर उसके बीच में स्पेसिंग कितना दे रहे उससे भाग दे दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, तो आपका ये स्टीरअप निकल जाएगा बीम में। 48 में है पीपीसी इज नॉट अफेक्टेड बाय इन वाटर। दोस्तों, पीसीसी वाटर में नहीं अफेक्टेड तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों? इसमें स्टील नहीं होती है। मैक्सिमम फ्री ऑफ कंक्रीट 1.5 मीटर। दोस्तों, कंक्रीट को मैक्सिमम 1.5 मीटर से ही गिराया जा सकता है। इससे ज़्यादा से गिराइएगा तो उससे हानिकम आने की चांसेस हो जाती है दोस्तों। होता क्या है कि पहले एग्रीगेट नीचे गिर जाएगा, दैन उसके बाद सीमेंट एंड सैंड गिरती है, तो इसलिए हानिकम आ जाती है। 50 नंबर में लिस्ट काउंट। दोस्तों, कंपास का जो लिस्ट काउंट 30 मिनट्स है। डम्पी लेवल का जो लिस्ट काउंट है 5 mm है। आउटर लेवल का जो लिस्ट काउंट है 5 mm है। थेरोलाइट का जो लिस्ट काउंट है 20 सेकेंड है। 51 में है एयर वॉइड्स लेफ्ट इन कंक्रीट इज कॉल्ड एज हनीकम। दोस्तों, जैसे ही कंक्रीट में एयर वॉइड्स आते हैं उसको हनीकम कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में। 52 में है द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम आर कॉल्ड टाइज। दोस्तों, जो कॉलम में जो आप स्टीरअप बोलते हैं तो उसको टाइज बोला जाता है। द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट ऑफ बीम आर कॉल्ड स्टीरअप। देखिए, बीम में जो दिया जाता है स्टीरअप उसको स्टीरअप बोला जाता है, जो कॉलम में दिया जाता है उसको टाइज बोला जाता है। 54 में है राइजर। दोस्तों, राइजर की जो हाइट होती है 150 से लेकर 200 mm तक होती है। थ्रेड की जो चौड़ाई होती है 250 से लेकर 300 mm तक होती है। मिनिमम हुक लेंथ जो होती है जो स्टीरअप में दिया जाता है हुक, उसका मिनिमम कम से कम आप 90 रख सकते हैं। डी इज डायमीटर ऑफ बार है। डी क्या है? जो दोस्तों डायमीटर ऑफ बार 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी लेंथ आ जाएगी। 56 में टीएमटी। दोस्तों, टीएमटी क्या होती है? ये बार, इससे बार का एक मार्क लगाती कंपनी होती है, बार की टाइप्स होती है। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड। टीएमएक्स का वो भी है सर, दोस्तों इसे एज ए बार डिसाइड करते हैं, बार का टाइप्स का स्टील का टाइप्स है। टीएमएक्स का फुल फॉर्म होता है थर्मैक्स पावर। एसडी का फुल फॉर्म होता है सुपर डक्टाइल बार। एचओएसडी का हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होता है। और दोस्तों, सीटीडी का फुल फॉर्म होता है कोल्ड ट्विस्टेड बार होता है। 57 नंबर में है 8 से 12 के जो बाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर पर मेट्रिक टन ऑफ स्टील। दोस्तों, 1 मीट्रिक टन में जो बाइंडिंग वायर यूज होगी 8 से 12 के जी होगी। 58 में सीमेंट इंग्रेडिएंट्स आर बर्न एट 1400 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, सीमेंट जो बनाया जाता है उसको जो गर्म किया जाता है उसको 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बनाया जाता है। 59 में है 1 BHK। दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट नहीं जानते इसलिए हमने दे दिया। 1 BHK का जो फुल फॉर्म होता है 1 4 बेडरूम, 1 4 हॉल, 1 4 किचन। शॉर्ट कॉलम फेल इन क्रशिंग। दोस्तों, ये क्या है? शॉर्ट कॉलम फेल इन, जो छोटा कॉलम है
वो क्रशिंग के कारण फेल हो जाती है। जो लंबी कॉलम होती है, लॉन्ग कॉलम इज लॉन्ग कॉलम फेल इन बकलिंग। जो बड़ी कॉलम होती है बकलिंग के कारण फेल हो जाती है। 62 में इंटरमीडिएट कॉलम कैन फेल बोथ इन बकलिंग एंड क्रशिंग। जो इंटरमीडिएट कॉलम होती है, बीच वाली कॉलम, वो बकलिंग और क्रशिंग दोनों के कारण फेल हो सकती है। 63 में है लैपिंग इन कंप्रेसिव लेंथ। जो कंप्रेसिव लेंथ दिया जाता है लैपिंग 44 डी दिया जाता है, डी ऑफ डाया ऑफ बार। 64 में दोस्तों है लैपिंग इन टेंशन लेंथ 50 डी से 60 डी दिया जाता है। कंप्रेसिव में 44 डी दिया जाता है, लेकिन टेंशन में क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों उसमें खींचो होती है तो स्टील में, तो उसका जो लैपिंग दिया जाता है 50 डी से लेकर 60 डाया बार दिया जाता है। दोस्तों 65 नंबर में है स्ट्रेंथ ऑफ एनफोर्समेंट शुड नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स 145 डिजाइन स्ट्रेंथ। दोस्तों जो स्ट्रेंथ ऑफ द एनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, उसकी जो 15% से कम नहीं होना चाहिए। 66 में दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिविल इंजीनियर को जानना जरूरी ही है। सेकंड में है सेकंड क्लास ब्रिक का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। थर्ड क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फायर ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 67 में दोस्तों है हुक एंगल ऑफ स्टीरअप शुड बी 135 डिग्री। दोस्तों जो हुक दिया जाता है स्टीरअप में उसको शुड भी कम से कम आप उसका जो 135 डिग्री पर एंगल रखना ही चाहिए। 68 नंबर दोस्तों द लॉन्गिट्यूडनल बार्स शुड बी bent at 90 degree and bent length should not be less than 18 इंच और 1.5 इंच कॉलम। दोस्तों जो कॉलम आप खड़ा करते हैं तो उसको आप 90 डिग्री पे ही बेंड करें। जैसे कॉलम जो खड़ा करते हैं नीचे में फुटिंग पर खड़ा करते हैं, और उसकी जो लेंथ दिया जाता है जो डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है दोस्तों उसका, तो आप लेंथ रख सकते हैं 3 से 18 इंच तक, जैसे 1.5 फीट आप रखिएगा। 69 में है दोस्तों एंड हुक फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार इज शुड बी 90 डिग्री कॉलम। जो एंड हुक होता है जो लॉन्गिट्यूडनल बार का 90 डिग्री का आप मूव कीजिए कॉलम में। 70 नंबर में है नॉट मोर देन 50% ऑफ बार शुड बी लेफ्ट इन अ जोन। दोस्तों जोन ए में 50% से बार आप लेफ्ट नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट नहीं कर सकते। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरा पार्ट 4 वीडियो आ रहा है जो इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए पार्ट 4, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।